स्वागत है एक बार फिर से आपका फायदेमंद फंड्स में। और आज हम बातचीत करें पंकज टिब्रेवाल से, जो हिंदुस्तान के जाने माने फंड मैनेजर है। अब मैं पंकज से ये जानना चाहता हूँ कि सेक्टर्स कैसे चुनें, नए नए आइडियाज़ लोग लेके आ रहे हैं जहाँ पे इमर्जिंग आइडियाज़ हैं या पहले से है लेकिन अभी कंपनी छोटी और बड़ी होने की संभावना रखती है। पंकज जी, कैसे चुनते हैं सेक्टर या थीम? अब तो ये बात करते हैं कि आने वाले 3-5 साल में क्या सेक्टर हमें लगता है कि अच्छा कर सकते हैं। और नीरज जी, आपके और आपके दर्शकों को मैं 2 मिनट ये एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि ये बड़ी पिक्चर जो अभी अनफोल्ड हो रही है इंडिया में, उसे मिस ना करें। हमें एक बहुत बड़ी चेंज दिख रही है 10-11 साल के बाद इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। हम जिस भी कंपनी से बात कर रहे हैं अलग अलग सेक्टर्स में, पहली बार प्रमोटर्स, एंटरप्रेन्योर्स इतने ऑप्टिमिस्ट हैं कि भाई हम फॉर्चुनेट है कि इंडियन मैन्युफैक्चरिंग के साथ जुड़े हुए हैं। जब आप थोड़े डीप में जाओ कि क्यों ऐसा हो रहा है, पहले तो चाइना प्लस स्ट्रैटेजी प्ले आउट हो रही है और क्लियरली इंक्रीमेंटल सारे ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स अपनी नई प्रोडक्शन लाइन चाइना में ले जाने से डर रहे हैं और कहीं ना कहीं उन्हें डाइवर्सिफिकेशन चाहिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो लास्ट 6-8 महीने में हुई है नीरज जी, कि यूरोप में जर्मनी और इटली की मैन्युफैक्चरिंग गैस कॉस्ट ऊपर जाने के कारण बहुत ट्रबल में है। और आज के दिन जर्मनी और इटली विश्व में 17 से 18% एक्सपोर्ट मार्केट शेयर है इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग और ऑटो एंसिलरीज में। आप एक चीज खाली ध्यान रखें कि जब भी विश्व में स्किल्ड मैन पावर की जरूरत होती है तो इंडिया उनका डिफॉल्ट चॉइस है। हमने आईटी में देखा, हमने फार्मा में देखा, अब हम इंजीनियरिंग और एक्सपोर्ट, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग और ऑटो एंक्स में देखेंगे, क्योंकि आप इंजीनियर्स ओवरनाइट नहीं कर सकते हो शॉप फ्लोर पर। और जितनी भी कंपनियों से हम इंटरेक्शन कर रहे हैं, हम डेटा देख रहे हैं, हमें ये लगता है आने वाले 3-5 साल में इंडिया एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा और अक्रॉस द सेक्टर, चाहे वो कैपिटल गुड्स हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग हो, वहां हमें अपना काम और मार्केट शेयर मिलेगा। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मोरबी करके एक छोटी सी सिटी है गुजरात में। आज मोरबी सेकंड बिगेस्ट क्लस्टर हो गई है टाइल मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड में। पहले स्पेन और इटली होती थी चाइना के साथ, और हमारा 2 साल पहले हमारा 1% मार्केट शेयर था विश्व के यूएस के मार्केट में एक्सपोर्ट पर। ये लास्ट 2 साल में 1% से 8.5% हो गया है। और ये 700 यूनिट वहां जो ऑपरेट करती है, स्मॉल स्मॉल एंटरप्रेनर्स, गुज्जू एंटरप्रेनर्स उसे चला रहे हैं। कोई लार्ज विश्व की कंपनी नहीं है जो वहां पर एक्सपोर्ट करके मार्केट शेयर ले रही है। तो ये दिखलाता है कि इंडिया की एंटरप्रेन्योरशिप और जो इस बार ग्लोबल स्केल में सोचने का तरीका है वो काफी चेंज हुआ है। और ये हम पीएलआई के थ्रू और भी अदर सेक्टर्स में देख रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, जहां पर पहली बार आईफोन 14 इंडिया और चाइना में साथ में रिलीज होगा। ये एक बहुत बड़ी गर्व की बात है कि इंडिया आने वाले नेक्स्ट 4-5 साल में हो सकता है विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट का प्लेयर बने। तो काफी सारी चीजें मैन्युफैक्चरिंग ऑन द ग्राउंड चेंज हो रही है, जो हमें लगता है कि एक बड़ा थीम आने वाले समय में बन सकता है, जिसे हम कैपिटल गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, इंजीनियरिंग कंपनीज के थ्रू प्ले आउट कर सकते हैं। सेकेंड थीम हमें जो अच्छी लग रही है वो है रियल एस्टेट। और रियल एस्टेट में हमें लग रहा है ये 3 से 5 साल का अपसाइकिल है, अभी 1.5 साल ही गया है। और इसके इर्द गिर्द जितनी कंपनियां हैं, चाहे वो टाइल्स हो, प्लाईवुड हो, सीमेंट हो, मैट्रेस हो, कंज्यूमर ड्यूरेबल हो, वो सारे का डिमांड अच्छा रहेगा जब ये एलिफेंट मूव करता है। तीसरी प्राइवेट सेक्टर फाइनेंशियल्स, वो काफी वैल्यूएशन में करेक्ट हो गई है और वो भी एक सेक्टर है जो काफी स्ट्रांगली पोजिशन्ड है। इंडिया की बैलेंस शीट कॉर्पोरेट इंडिया की आज बेस्ट शेप पर है। और फोर्थ जहां हमें लग रहा है कि एक सिक्लिकल अपटर्न है, वो है ऑटो सेक्टर, जहां पर 5 साल से वो एक सेक्टर दबा हुआ था और अब इंक्रीमेंटली डिमांड काफी तेजी से आ रही है और सप्लाई चेन इश्यूज सॉर्ट आउट हो रहे हैं, सेमीकंडक्टर इश्यूज सॉर्ट आउट हो रहे हैं, चिप इश्यूज सॉर्ट आउट हो रहे हैं। उसके कारण हमें लगता है कि नेक्स्ट 2-3 साल ऑटो सेक्टर के लिए भी बेहतरीन रहना चाहिए। सो ये एक तरीके से पोर्टफोलियो की पोजिशनिंग है। इंडस्ट्रियल, कैपिटल गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, सेकंड आपकी होम इंप्रूवमेंट कंपनियां रियल एस्टेट को खेलने के लिए, थर्ड प्राइवेट सेक्टर फाइनेंशियल बैंक्स, और फोर्थ अगर आप देखें तो ऑटो और ऑटो एंसिलरीज, और फिफ्थ सीमेंट, जहां पर हमें लगता है कि आने वाले नेक्स्ट 2-3 साल काफी बेहतरीन रह सकते हैं।